सर, क्या आपको 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि भारत में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं जो है वो बन रही है, जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ने की और छोटी पार्टियों को साधने की कोशिश अंदर से बात आ रही है कि छोटी पार्टियों को मिलाकर के साथ बसपा चुनाव लड़ सकती है? अरे 800 से ज्यादा पार्टी है देश में। छोटी पार्टी कितने वोट है, 10 है, 20 है, 50 है, 50,000 लाने की क्षमता है। ये बात है, अच्छी बात है, कोशिश करें तीसरा। लेकिन अभी जो सैटेलाइट व्यू लेंगे तो अभी आपको तीसरे मोर्चे की संभावना दिख नहीं रही है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कोई फॉर्मुलेशन फिर बने, लोग तोड़ फोड़ हो। तो अभी फिलहाल जो है ना, भारत, इंडिया और एनडीए में ये पूरा मुकाबला दिख रहा है। और लेंगे तो आप कैसे लेंगे, कैसे बनाएंगे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु पार्ट है, कर्नाटक में कांग्रेस है ही। उधर आप आइए आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी हैं, उनका कोई ठीक नहीं, वो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तेलंगाना में केसीआर हैं, उधर उड़ीसा में जो है बीजू जनता दल नवीन पटनायक हैं, और यही है ना। और इधर बीएसपी, अगर इन लोगों में भी गठबंधन हो तभी ना जाके तीसरा मोर्चा बनेगा। लेकिन बसपा जो है ना हर जगह चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना में भी आरएस प्रवीण साहब काफी एक्टिव हैं, तो वहां भी आप चुनाव लड़ेंगे जाके, तो ये कैसे तालमेल बैठेगा? हवा में थोड़ी तीसरा मोर्चा बनेगा। उसके लिए जैसे इलेक्शन के पहले तीसरा मोर्चा बन जाता है। लेकिन इस देश के जितने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको लग रहा है ना कि 10 साल में जिस तरह से रौंदा गया है पूरा, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, राइट, जैसे संविधान के बहुत सारे प्रावधान को जैसे धत्ता बता दिया गया है, तो ओपोजिशन पार्टी को लग रहा है ना कि अब इनसे पहले संविधान और देश को खतरा है, तो सबसे पहले जो इनसे मुक्ति पाओ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वहां कोई इशू ही नहीं है। कोई इशू है, कभी सुना है कि हम बनेंगे, हम बने? कोई इशू नहीं है। पहले इसको हटाओ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा देखा जाए। तो कहां से कैसे बसपा के पास आएगा, शुभकामनाएं हैं। लेकिन 2014 में तो 0 सीट था, और 19 में सपा के साथ अलायंस हुआ, तब जाकर 10 सीट जीते। उसके पहले मैक्सिमम, जहां तक मुझे ध्यान है कि बसपा को मैक्सिमम 21 सीट मिला हुआ है एक बार, 2009 में या 4 में, 9 में, 2021। और सबसे पहले जब लोकसभा में जीते थे तो 3 सीट जीते थे। तो 9 में जो है 21 सीट मिला, अभी 10 है, वो भी सपा बसपा गठबंधन से। तो अकेले लड़ेंगे तो कम से कम 40-50 सीट अगर आप जीत लें, 40-50 सीट जीत लें, और उधर क्राइसिस हो जाए इंडिया में चाहे एनडीए में, मान लीजिए, तभी ना आप मोर्चा बना सकते हैं। तो ऐसे हवा में थोड़ी बनेगा मोर्चा। तो इसलिए मुझे कम संभावना लग रही है। लेकिन जिनको लग रहा है बढ़िया तीसरा मोर्चा बनाने का, बहुत सारे दलित लोग का तो जात जात का पार्टी बना हुआ है। सब इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करता है, फिर कुछ मिल गया तो फिर बैठ भी जाता है। कोई 100 वोट लेता है, कोई 200 वोट लेता है, और सबको हुक्मरान बनना है। तो इंडिया जो बना है, इंडिया जो दूसरा मोर्चा बना है, आपको नहीं लगता है कि वहाँ दलितों को और मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है? कोई भी दलितों और मुसलमानों का अपना चेहरा नहीं है, तो इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज करके कैसे फिर चुनाव फाइट किया जा सकता है? दलितों का मतलब क्या? दलितों का कोई नेता नहीं है, बसपा नहीं है, तो फिर बसपा नहीं, बसपा पूरे देश में, दलितों की जिम्मेदारी पूरी बसपा की है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुआ, एक विधायक जीता है, वो भी ठाकुर जीता है। सर, वोट तो 1 करोड़ से ज्यादा है ना। कोई बात नहीं है, जब आप शुरू से ये कह रही हैं, सब पे अटैक ही कर रही हैं। सरकार में बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ, और इंडिया पे भी अटैक कर रही है। उन्होंने लिखा है ना कि राष्ट्रपति को स्वयं संज्ञान, सॉरी, चीफ जस्टिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। तो दिख रहा है ना कि आप बीजेपी से कम और इंडिया से ज्यादा लड़ रहे हैं। ठीक है, जब आप यही सब वो गाली ही दे रहे हैं, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, उल्टा ही बोलना है, तो आप मुझे रोज गाली देते रहेंगे तो हम थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इंडिया अलायंस बना है, किसी एक व्यक्ति, एक दल ने कोशिश नहीं की होगी ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लिया होगा। भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रही। आरजेडी जैसे और सपा जैसे दलों का उदय जो है कांग्रेस के डिक्लाइन से शुरू हुआ, कांग्रेस से लड़ाई हुई उनकी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस से निकली है, तृणमूल और सीपीएम का लड़ाई आप जानते हैं वहां का, राइट। शरद पवार जो है वो कांग्रेस से ही निकले हैं। तो अब कांग्रेस के साथ इतने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज रहे हैं, है ना, विरोधाभास रहा है, अपने में लड़ाई। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं ना कि भाई एका अभी जरूरी है, नहीं तो देश का संविधान खतरे में। अगर बीएसपी को लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक है, तो उनकी समझ हो सकती है ना, उनकी समझ, हमारी समझ नहीं है। मुझे तो पता है कि देश में सारे निजीकरण करके बर्बाद कर दिया,
सब कुछ बेच दिया। निजीकरण की शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी 92 में। एक लाइन सिर्फ आप लोग को रटवाया गया है, ये सब आरएसएस का स्कूल का ट्रेनिंग है। एक लाइन छोड़ के बोल दो, आज छोड़ दो। उस समय की परिस्थितियां क्या थे, नंबर 1। नंबर 2, जब निजीकरण शुरू हुआ तो कितने उस समय बेचे गए पीएसयू, चाहे होटल चाहे कुछ भी, कितने बेचे गए? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है। और बेचे कब गए? उस समय तो आईआईटीज भी खुले, सब कुछ खुले। तो जब निजीकरण हो रहा था उस समय तो मैं बीए का स्टूडेंट था, लेकिन बड़े बड़े नेता तो दलित लोग संसद में बैठे हुए थे। उनसे जाके पूछो ना कि आप क्या कर रहे थे उसके लिए। दूसरी बात, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना है अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। हमारे लोगों को पता नहीं, कई जगह हमसे पूछते हैं कांग्रेस ने भी ये किया, तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ बना के भी दिया, तुम्हारा पेट भी निकलवा दिया, दलितों का मिडिल क्लास बना दिया है। बैंक का राष्ट्रीयकरण, पीएसयू, यूनिवर्सिटी सब नहीं रहते तो जितने बैठ के घूम रहे ना टाई कोट लगा के, वो सब उतर गए रहते। एक ऐसा मिडिल क्लास तैयार किया कि जो कि बामसेप और बसपा को कंट्रीब्यूट भी किया, पैसे भी दिए और उसके लिए कैडर भी तैयार किया। वो कहां से आया? इसमें बहस नहीं होगी, खाली गाली दो, इसमें बहस नहीं होगी। सब दुश्मन है, सब दुश्मन है। अरे कोई मित्र भी तो होगा। ये दुश्मन हर समय तलाशने की टेंडेंसी जो है, ये दलितों में सब शत्रु है, सब शत्रु है। तो जाओ अपने से हुक्मरान बन लो, और जितना जो आपका लूट पीट रहा है, हमले हो रहे हैं, अपने से जाके सब सरकार बना लो, सब प्रोटेक्ट कर लो। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया और सॉरी को उसका मंत्री बनाया, जो कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड लिखने वाला आदमी, और उसने तबीयत से बेचे, तबीयत से। अभी 10 साल में जितना निजीकरण हुआ है उस पर नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस ने शुरू किया था। तो ये भी तो बोलो ना कि कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन किया था, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था, पीएसयू बनवाए थे, विश्वविद्यालय बनवाए थे, लाखों लाख रेलवे में नौकरियां दिलवाई थी, पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाई थी, वो याद नहीं है। अब बीजेपी बेच रहा है, ये सब कुछ बेच रहा है। नेता अभी क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? क्या मामला है, क्या चक्कर है? क्यों नहीं इसके खिलाफ सड़क पे उतर रहे हो? सब रेल बेच रहा है, ट्रेन बेच रहा है, सब पीएसयू धीरे धीरे देखना, सब डिसमेंटमेंट, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज। अरे सब एमएलए एमपी थोड़ी बन जाएगा, नौकरी भी तो चाहिए ना। मिडिल क्लास कहां से आएगा? सारे डिमोलिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कोई आंदोलन देखा है? खाली कांग्रेस ने किया था। तो बेचा किसने? अटल बिहारी वाजपेयी डिसइन्वेस्टमेंट। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ दलित लोग भी कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो 70 साल में अगर आरएसएस कह रहा था, ये समझ में आ रहा है मुझे कि 70 साल उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मनुस्मृति चाहते थे। लेकिन अगर दलित लोग यहाँ का कहे, आदिवासी की 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो उसका कम से कम मेंटल इलाज करवाओ। सर क्या कारण है जो दलित नेता हैं, जो अपने आप को फूले अम्बेडकर आंदोलन का एक तरीके से मानते हैं, पोषक हैं, वो दबाव में हैं, बोल नहीं पा रहे हैं? अब जैसे बसपा का कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सी वोट का सर्वे आया है कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो 7% वोट बसपा को मिल पाएगा वापस के। तो 7% से तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, 7% से तो रूल नहीं कर पाएंगे। तो ये सवाल वहां जाके पार्टी वालों से पूछिए। हम बोलेंगे तो हमको बहुत गाली देता है। उसको 7% नहीं 70% दिख रहा है, उसको 70% वोट आएगा, 7 नहीं। सी वोटर वाला सब बेईमान है, 0 काट दिया है। 70% वोट आने वाला है, और 7% वोट कटने से जिसको लाभ होगा उसको भी समाज समझ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें एक किसी व्यक्ति को नहीं शासक बनाना है। हमारी लड़ाई दूसरी है। किसी नेता का जाके थोड़ी चाय पिया है, किसी से कुछ थोड़ी मांगा है, किसी से ट्रेन का टिकट थोड़ी लिया है, कंफर्म करा है। अपना जेब कूट के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें एक व्यक्ति को राजा नहीं, बस समाज को पावरफुल बनाना है, समाज को रूलिंग एलिट बनाना है। तो रूलिंग एलिट कैसे बनेगा? बहुत सारे सीए, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे प्रोफेसर, एडवोकेट, बड़ा मिडिल क्लास, बैंकर्स। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। खाली एक तुमको प्रधानमंत्री बनवा देंगे तो तुम कर लोगे सब कुछ। इंस्टीट्यूशन कैसे चलाओगे? कुछ मतलब अंधभक्ति की पराकाष्ठा है। तो लोग कहते हैं कि रतन लाल जी कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। नहीं तो किसकी भाषा बोले? बीजेपी की भाषा बोले? आरएसएस की भाषा बोले? बसपा की भाषा बोलिए। बसपा की भाषा कहां जा रही है आखिर? आप ही ने कहा ना कि 7% वोट मिलने वाला है, तो 7% वोट काट के आप किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये बताइए। नहीं सर, आप लोग काम करेंगे तो बसपा बढ़ेगी। गुलाम किसी के थोड़ी। कांग्रेस की आलोचना नहीं होती है। आपने सुना नहीं मुझे? लगातार जब कांग्रेस सरकार में थे उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे।
लेकिन वहां तो हम जाके मैं मिल सकता हूं, किसी नेता से बात कर सकता हूं। हमारा काम जो है डेलीगेशन ले जाके मेमोरेंडम देना है। हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं उतरते हैं। दो बड़े बड़े आंदोलन ऐसे ही हो गए। बस पहले कोई ट्रेनिंग स्कूल है आपका? पूरा सोशल मीडिया पे पढ़िए, कांग्रेस का दलाल है, ये है, इसके अलावा 2 लाइन के अलावा कुछ नहीं आता है। विमर्श करो, बहस करो हमसे, आ जाओ, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराओ। ढंग से 4 लाइन लिखना पढ़ना आता है? बाबा साहब का मैनिफेस्टो पढ़ा है कभी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो पढ़ा है? तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं, मैनिफेस्टो कुछ नहीं। भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। आरएसएस वाला सब संविधान बदल दिया, तब झाल बजाना, गांव में चले जाना, सब नौकरी फोकरी खत्म। गांव में भैंस चराओगे ना, खेती बाड़ी करोगे, तो उसके बाद पेट चर्बी उर्बी सब ठीक हो जाएगा, सब एकदम फिट हो जाएगा। एकदम प्रकृति के पास जाके रोटी ले जाना, प्याज लेके जाना, मार के इसे कूच के नमक के साथ खाना, एकदम दलित लोग प्रकृति के बीच चला जाएगा। ये पूरा आरएसएस का एजेंडा है कि दलित मिडिल क्लास को खत्म करो। लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। तुम यहाँ हमारे इधर भोजपुरी में एक कहावत है कि चिड़ै के जान जाए लड़का के खिलौना है। चिड़िया मरी जा रही है, बच्चा खेल रहा है। समाज पूरा जो है ना, समाज की हालत खराब होते जा रही है। सफाई कर्मचारी जाके देखिए, 12,000 15,000 में महीना काम कर रहा है, गटर में मर रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही, स्कूल कॉलेज सब महंगे हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सरकारी अस्पताल में कोई जा नहीं रहा है। तुमको नशा चढ़ा हुआ है कि हुक्मरान बन जाएंगे। समाज बच ही नहीं रहा है। बताओ ना, कहां कितने हिस्टोरियन पैदा किए हुक्मरान बनते बनते, कितने सोशल साइंटिस्ट पैदा किए? कुछ नहीं, खाली नशे में है। यहाँ लोग, हम तो लोग को देख रहे हैं ना, लोग की तड़प देख रहे हैं। एक नौकरी निकलती है, क्लास 4 की 500 एप्लीकेशन आ रहा है, और वही बीजेपी सरकार ने क्लास 3 या क्लास 4 को एकदम खत्म कर दिया है ठेके पे। इसको कभी नेता को बोलते सुने हो? इसके लिए कोई आंदोलन सुने हो? अरे सर, सरकार बन जाएगी बसपा की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। हाँ, अच्छी बात है, इंतजार कीजिए। इसका मतलब जब बनी होगी उस समय तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। प्रधानमंत्री बनने दो ना एक बार। नहीं, जब बनी होगी तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना। काफी काम हुए, पार्क बने, सब कुछ बने, कांशीराम आवास योजना बनी, लेकिन उसी समय बहुत भयंकर आरोप भी लगे। ये भी बात है ना। तो सरकार बनवा लो, हमारी शुभकामनाएं। इलेक्शन जब शुरू होगा, प्रचार में जाओगे तो आके मेरे से 5,000 चंदा भी ले जाना। प्रचार करोगे तब, ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे बहुत डंडी मार